हाय फ्रेंड्स, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है एनाबेल। एनाबेल डॉल। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो नर्सिस को देखते हैं। वो ये डॉल एड और लोरेन के हवाले करती हैं क्योंकि उसके साथ एक डिमोनिक प्रेजेंस थी जो उनको बहुत तंग कर रही थी। लेकिन ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, ये डॉल उन तक पहुंची कैसे और डॉल का ओरिजिन क्या है, ये देखने के लिए हम एक साल पीछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक चर्च को। यहाँ फादर बयान दे रहे होते हैं और मिया और जॉन जो मूवी के मेन कैरेक्टर हैं यहाँ बैठे होते हैं। वो हर संडे यहाँ पर आते थे चर्च में। जॉन एक चर्च में आने वाला आदमी था। वो थोड़ा रिलीजियस था और वो मिया को भी लेकर हमेशा आता है। वो अपने नेबर्स मिस्टर एंड मिसेस हॉगिंस के साथ चर्च आए थे और उन्हीं के साथ वापस चले जाते हैं। वापसी पे जाते हुए मिसेस हॉगिंस मिया से पूछती हैं कि तुम कितने मंथ प्रेग्नेंट हो और कितना टाइम रह गया है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तो उनके घर जाने का टाइम हो जाता है। मिया और जॉन घर की तरफ निकलते हैं तो जॉन कहता है कि तुम ज़्यादा उनसे बात मत किया करो, वो अपसेट हो जाएंगी, उनकी बेटी उनको छोड़कर चली जो गई और उनकी कोई औलाद भी नहीं है। अब वो लोग घर आते हैं और घर आके अपने घर के कामों में लग जाते हैं। मिया को जॉन को ऐसी बात करता है जिससे वो थोड़ी ऑफेंसिव हो जाती है और वो रूम में चली जाती है। जॉन वहाँ आता है, उसको मनाता है, कहता है सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था, मेरे पे आजकल काम का बहुत स्ट्रेस है और बेबी के आने की तैयारी भी तो कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस हो गया। वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है जो तुम बहुत देर से वेट कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं मिया को वो एक बहुत प्यारी डॉल गिफ्ट करता है, एनाबेल, क्योंकि उसको डॉल कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है और उसके कलेक्शन में सिर्फ एनाबेल थी जो मिसिंग थी। वो उसको कब से ढूंढ रही होती है। अब वो उसको अपने रूम में सेट कर देती है। उसके पास बेतहाशा डॉल्स थी। उसको डॉल जमा करने का बहुत शौक था और ये इसकी कंप्लीट कर देती है कलेक्शन को। उसी रात हम देखते हैं रात को सोते हुए मिया की आंख खुलती है। उसको सामने वाले घर से कुछ आवाज़ें आती हैं, मिस्टर हॉगिंस के घर से। वो देखती है वहाँ पे शायद कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया। वो अपने हस्बैंड को उठाती है और वो जाके वहाँ देखने लगता है कि शायद उनको हेल्प की ज़रूरत ना हो। अब वहाँ पर हम देखते हैं उनके घर पे अटैक हुआ था। उनकी बेटी और उसका दा मियाँ बहुत पागल साइको से होते हैं। वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको मार देते हैं। मियाँ का हस्बैंड उसको आके कहता है तुम पुलिस को कॉल करो। और वहीं हम देखते हैं उनके घर के अंदर वही औरत आ गई थी, मिसेस हॉगिंस की बेटी और उसका हस्बैंड। वो आके मियाँ के ऊपर अटैक कर देते हैं और मियाँ को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं। वो प्रेग्नेंट होती है और वो फेंट होकर ज़मीन पर गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं पुलिस वाले आ जाते हैं, उनको शूट करते हैं और साथ ही उसका हस्बैंड भी उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो मिसेस हॉगिंस की बेटी को पकड़ लेता है ताकि वो मियाँ के ऊपर अटैक ना कर सके। वहीं ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो कि उसके हस्बैंड को शूट कर देते हैं। अब हम देखते हैं सब कुछ कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन मियाँ की हालत बहुत ख़राब होती है। एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और उसको ले जाया जा रहा होता है। रास्ते में वो देखती है कि वही पागल औरत उसकी एनाबेल डॉल को गोद में लिए बैठी थी और एनाबेल उसकी गोद में थी। उसके ऊपर उसका खून गिर रहा था जो उसकी आंख के थ्रू उसके अंदर भी चला जाता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मियाँ घर आ गई थी। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही होती है। उसका हस्बैंड और वो घर में आ तो जाते हैं लेकिन उन दोनों के दिल में एक डर बैठ जाता है। उनको होता है कि शायद दोबारा वो इनके घर पे अटैक ना करें या कोई और। लेकिन उसका हस्बैंड उसको समझाता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने उनको कस्टडी में ले लिया है और वो अब यहाँ पर नहीं आ सकती। तुम परेशान मत हो। अब रात हो जाती है और वो लोग सोने के लिए लेट जाते हैं। उनको घर से कुछ आवाज़ें आती हैं। मियाँ का हस्बैंड बाहर जाता है देखने के लिए तो मशीन अपने आप चल रही होती है। वो बड़ा हैरान होता है लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। अब वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र एनाबेल डॉल पर पड़ती है। वो नीचे गिरी हुई थी। वो उसको उठाकर ऊपर रख देता है चेयर पर और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम मियाँ को देखते हैं जो बच्चे के लिए कपड़े सी रही थी। साथ ही टीवी देख रही होती है। अब उसका ध्यान नहीं होता बाहर क्या हो रहा है। वो टीवी में पूरी तरीके से मगन थी। वहीं पर उसको बाहर किसी की आवाज़ आती है। वो बाहर जाती है लेकिन कोई नहीं होता। उसका हस्बैंड ग्रॉसरी लेकर आया था। वो बताता है कि मैं काम पे जा रहा हूँ, आज मुझे काफ़ी देर लग जाएगी वापस आने में। वो कहती है ठीक है लेकिन इस डॉल को फेंकते हुए जाना। मैं इस डॉल को अब देखना नहीं चाहती। मैं इसको देखती हूँ तो मुझे वो सारा इंसिडेंट याद आ जाता है। जॉन डॉल जाके फेंक देता है कचरे में। वही डिटेक्टिव आता है और बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस हॉगिंस की बेटी किसी कल्ट का हिस्सा थे। कोई जादू टोने वाले लोग थे। हम उसके ऊपर रिसर्च कर ही रहे हैं। अब वो लोग भी इस इंसिडेंट से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट रात में जॉन काम पर जा रहा होता है और मियाँ को टीवी सेट कर कर दे देता है। वो बच्चे के कपड़े बना रही होती है और जॉन को कहती है तुम मेरी फ़िक्र मत करो। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, कोई मसले वाली बात नहीं। वो अपने काम पे ध्यान दे ही रही थी कि वहाँ पे किचन में खुद ही चूल्हा जल जाता है। सारे बर्नर खुद ही ऑन हो गए थे और पॉपकॉर्न जो ऊपर पड़े थे वो जलना शुरू हो जाते हैं। आग लग जाती है उसके अंदर और पूरे घर में धुआं फैल जाता है। मियाँ अपने काम में ध्यान दे रही होती है, उसको पता नहीं चलता। पर स्मेल ज़्यादा आने की वजह से वो बाहर आती है और देखती है पूरे किचन में आग लगी। वो देखकर बहुत पैनिक हो जाती है और वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। हेल्प आती है और उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं हॉस्पिटल।
अब हम देखते हैं जॉन हॉस्पिटल आता है और देखते हैं उसकी एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम वो लिया रखते हैं। वो उसको देखकर बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं अब उस घर में नहीं जाएंगे। वो लोग एक बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीदते हैं और वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अपना घर साथ साथ सेट करते हैं, साथ साथ अपनी बच्ची को टाइम दे रहे होते हैं। मियाँ उस घर को बहुत प्यारा सा सेट करती है और अपनी बेटी का बहुत रूम प्यारा सा बनाती है। वहीं हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो लोग चर्च जाते हैं प्रे के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश थे और एक हैप्पी स्टार्ट के लिए वो चर्च में प्रे के लिए जाते हैं। वहीं फादर उसकी पिक्चर लेते हैं और कहते हैं मदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है बच्चे की लाइफ में, तुम अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छी हो, एक अच्छी माँ बनोगी। वहीं हम देखते हैं एनाबेल डॉल भी पैकिंग में साथ आ गई थी। वो देखकर बहुत हैरान होती है। उसका हस्बैंड उसको कहता है मैंने तो इसको फेंक दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गई? पर मिया कहती है कोई बात नहीं, मैं इसको रख लेती हूँ अपने कलेक्शन में, अब उस चीज़ को मैं भूल गई हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे मिया लिया को लेकर पार्क में घूमने के लिए ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरती है वहाँ कुछ बच्चे स्टेयर्स पर बैठकर पेंटिंग कर रहे होते हैं। शायद नेबरहुड के बच्चे थे। वो उनको बहुत प्यार करती है और उनसे बातें करने लगती है। अब वो अपनी बेटी को स्ट्रॉलर में बिठाकर ले जाती है घुमाने के लिए। पास ही बुक स्टोर के पास जाती है और वहाँ की ओनर उसे बाहर निकल के मिलती है। वो कहती है तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारी बेटी भी बहुत प्यारी है, हम आपस में मिलते रहेंगे, तुम इधर स्टोर पर आना, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बुक्स दूंगी। वो कहती है ठीक है। अब वो वापस अपने घर की तरफ आ ही रही होती है तो वहाँ पेंटिंग्स पड़ी होती, उन्हीं बच्चों ने बनाई होती है जो वहाँ बैठे हुए थे। बहुत ही अजीब सी पेंटिंग बनाते हैं। अब मियाँ ये पेंटिंग रात को अपने हस्बैंड को दिखाती है और कहती है इन बच्चों की शिकायत करेंगे। वो कहता है ठीक है। अब नेक्स्ट रात डिनर पे मियाँ अकेली बैठी होती है, उसका मियाँ घर पे नहीं आता। वो घर में अकेली होती है और वहाँ पे उसको कुछ अजीब अजीब प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। उसको लग रहा था घर में उसके अलावा भी कोई है, कोई बहुत ही नेगेटिव प्रेजेंस। और वहाँ पर वो एक बच्ची को देखती है। पहले तो वो बच्ची होती है, लेकिन फिर वही उस औरत के रूप में आ जाती है जो मिस्टर ऑगन्स की बेटी थी। वो उसको देखकर बहुत डर जाती है और अब उसको समझ आ गया था कि ये मेरा वहम है। वो नेगेटिव प्रेजेंस हमारे साथ इस घर में भी शिफ्ट हुई है। वो अपने हस्बैंड को इस बारे में बताती है, पर उसका हस्बैंड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। नेक्स्ट डे वो लोग फादर से मिलने जाते हैं। फादर उन्हें कहते हैं कि मैं आप लोगों के घर में आके विजिट करूंगा और ब्लेस कर दूंगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। वो लोग बाहर निकलते हैं तो उन्हें वही नेबरहुड वाली आंटी मिलती हैं। वो लिया को बहुत प्यार करती हैं और कहती हैं मैं इससे मिलने ज़रूर आऊँगी। वो लोग बातें करते हैं, फिर लिया घर आ जाती है। जॉन ऑफिस चला जाता है और लिया कुछ सामान रखने के लिए स्टोर रूम में चली जाती है। स्टोर रूम में जाती है तो वहाँ पर उसको बहुत ही अजीब चीज़ें महसूस होने लगती हैं। कोई आवाज़ आती है, जब वो देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो ऊपर आने की सोचती है क्योंकि वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। वो लिफ्ट में जाके खड़ी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई चीज़ उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब वो स्टेयर्स लेती है क्योंकि लिफ्ट तो रुक गई थी। स्टेयर से ऊपर आती है और वहाँ पर भी वो किसी नेगेटिव चीज़ को देखती है। अब ऊपर आके अब उसकी जान में जान आती है। वो देखती है तो उसके बाजू पर एक अजीब सा निशान होता है, जिसको उसने कहीं और भी देखा था। अब वो डिटेक्टिव को बुलाती है और उसे डिस्कस करती है इस मामले में कि आपको इस फैमिली के बारे में कुछ पता चला तो मुझे बताएं। वो कहते हैं कि किसी कल्ट का हिस्सा थी, इसकी बहुत ही अजीब एक्टिविटीज़ थी और वो उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाता है उसको। अब वो देखती है कि वहाँ पे उसके बाजू पे भी वही साइन था जो उस लड़की ने वहाँ दीवार पर बनाया था। अब उसे समझ आ रहा था कि अभी तक वही चीज़ है जो उसके साथ चलते आ रही है। अब वो लाइब्रेरी की तरफ जाती है और वहाँ पे कोई बुक ढूंढने लगती है जिससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके। वहाँ उसको स्टोर की ओनर मिलती है और वो मियाँ की प्रॉब्लम को समझ गई थी। वो उसकी हेल्प करने लगती है, उसको इस चीज़ों के बारे में थोड़ी सा गाइड करती है। वो कहती है नेगेटिव प्रेजेंस तुम्हारे साथ उस घर से यहाँ पर भी आई है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अटैच है। तुम्हें उससे जान छुड़ाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। अब हम देखते हैं मियाँ और लिया घर की तरफ वापस आ रहे होते हैं स्टोर से। अब वो घर आकर इस बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर रही होती है। वो साइंस वगैरह किताब लेकर आती है और उसे पढ़ना शुरू करती है कि इसके घर में क्या हो रहा है। वो इस ईवल डिमोनिक चीज़ के बारे में पढ़ ही रही होती है कि वहाँ पर कुछ का आवाज़ आती है। वो डॉल वाले रूम में जाती है जहाँ पर लिया सो रही होती है। अब वो देखती है अंदर जाकर तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी बेटी बाहर थी। उसकी बेटी के ऊपर कुछ बुक्स गिरने लगती हैं क्योंकि बुक शेल्फ पीछे ही पड़ा था। और वहीं हम देखते हैं कि एनाबेल भी गिर पड़ती है। बहुत मुश्किल से वो दरवाज़ा खुलकर बाहर जाती है और अपनी बेटी को पकड़ती है, यानी वो चीज़ उसको वार्न कर रही थी। वहीं हम देखते हैं एनाबेल डॉल हवा में उड़ने लगती है। अब तो लिया और मियाँ बहुत डर गए थे। मियाँ को कन्फर्म हो गया था कि इस डॉल के ही थ्रू जो भी चीज़ यहाँ पर आई है वो इसी के थ्रू आई। वो अपने हस्बैंड को इस बारे में सब कुछ बताती है और कहती है तुम्हें अब मेरी बात पे भरोसा करना ही होगा। वो लोग फादर को घर पे बुलाते हैं। फादर आते हैं और हर चीज़ को ब्लेस कर देते हैं और डॉल के बारे में उनको समझ आ गई थी कि इसके साथ कोई बहुत ही ईवल एंटिटी अटैच है। वो मियाँ को कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं इस डॉल को अपने साथ ले जाऊंगा और इसको सेफ जगह पर रख दूंगा, जिससे वो तुम्हारी फैमिली को नुकसान ना पहुंचा सके। फादर आके उनको समझाते हैं, घर को ब्लेस करते हैं और उस डॉल को लेके वहाँ से जाने लगते हैं।
मिया की जान में जान आई कि वह डॉल यहाँ से जाएगी, तभी उनके घर में सुकून होगा। और फादर डॉल को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। फादर डॉल को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, गाड़ी में डॉल को रखते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। उनको उस डॉल से बहुत ही ईवल प्रेजेंस का एहसास हो रहा था। वहीं मिया और जॉन शुक्र करते हैं कि उनके घर से डॉल गई। उनकी जान के ऊपर से खतरा तो टल गया था। अब हम देखते हैं फादर डॉल को लेकर जा रहे होते हैं। डॉल पीछे पड़ी होती है, लेकिन उसकी बहुत ही अजीब प्रेजेंस थी। चर्च पहुंचते ही फादर डॉल को गाड़ी से निकालते हैं और अंदर ले जाने लगते हैं। पर हम देखते हैं कि गाड़ी में कोई ईवल एंटिटी बैठी हुई थी, वही औरत की। अब वो फादर के ऊपर भी अटैक करती है, क्योंकि फादर को वो पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। फादर उसको देखते हैं और इतनी ही देर में फादर को छाल के वो दूर फेंकती है और डॉल को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मिया और वो नेबर जो है वो घर पे आ जाते हैं लिया को लेकर। शॉपिंग करके आते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। वहीं पर वो बच्ची को लेकर बहुत प्यार करती है और वो उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वो बहुत रिलैक्स थी कि डॉल यहाँ से चली गई है। इतने में ही हम देखते हैं फादर की आंख खुलती है और वो जॉन को देखते हैं। फादर वहाँ जॉन को बताते हैं कि वो एनाबेल डॉल अब मेरे पास नहीं है। वो मेरे से भाग चुकी है, दूर हो चुकी है, उसको एक ईवल एंटिटी ले जा चुकी है। अब वो तुम्हारी बीवी के पीछे है, तुम्हारी बेटी के पीछे है। तुम फ़ौरन उनको इन्फॉर्म करो ताकि उनको पता हो कि उनका सामना किस चीज़ से हो रहा है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उससे उसकी बात नहीं हो पाती। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं बेल होती है और वो दरवाज़ा खोलने जाती है। वो समझती है शायद फादर है, लेकिन वो फादर नहीं होते, वो कोई और ईवल डेमोनिक प्रेजेंस थी। वो उसको देखकर बहुत डर जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। पूरे घर में चीज़ें हिल रही होती हैं और नीचे गिर रही होती हैं। कमरे का भी बुरा हाल होता है और उसको अपनी बेटी नहीं मिल रही होती। लिया पता नहीं कहाँ गायब थी। वहीं वो नेबर आंटी उसको कहती है, तुम इधर ढूंढो, मैं वहाँ ढूंढती। और वहीं पर वो एक डिमोनिक प्रेजेंस को देखते हैं, जो कि उछाल के नेबर को बाहर फेंकती है और लिया को घर में लॉक कर लेती है। वो अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, उसको अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही होती है, पर उसको नज़र नहीं आती। वहीं वो देखती है एनाबेल डॉल थी। वो उसको कहती है, मेरी बेटी मुझे वापस करो। पर वो देखती है विंडो खुलती है और उस पर लिखा होता है योर सोल। यानी वो समझ गई थी कि उसको उसकी सोल चाहिए। वो नेबर दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, वहीं उसका हस्बैंड भी आ जाता है। अब वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। वो देखता है कि उसकी वाइफ डॉल के साथ एक विंडो के ऊपर लटकी हुई है। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरी सोल चाहिए इसको, वरना वो मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी। मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना ही होगा। पर उसका हस्बैंड कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारी बच्ची का क्या होगा, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। वो उसको वहाँ से खींच के उतार लेता है। अब वहीं हम देखते हैं जो नेबर होती है वो डॉल को पकड़ के वहाँ चली जाती है। वो कहती है, मैं इस बच्ची के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, मैं ही करूँगी। और वो वहाँ से गिर जाती है। हम देखते हैं कि वो नीचे गिरी होती है, पर उसके पास डॉल नहीं होती। अब बच्ची की आवाज़ आती है और वो अपनी बच्ची को उठाते हैं। वहीं हम देखते हैं नीचे एनाबेल डॉल नहीं होती। अब वो वहाँ से गायब थी, यानी अब वो कहीं और मिशन पे चली गई थी। 6 मंथ्स बाद का सीन देखते हैं। अब ये लोग हैप्पी फैमिली की तरह चर्च में आते हैं और वहाँ फादर उनके साथ बातें कर रहे होते हैं। फादर उन्हें कहते हैं, अब ये डॉल पता नहीं किसकी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। हम प्रे करेंगे कि किसी और के साथ ऐसा ना हो जैसे हमारे साथ हुआ। अब फादर उनको पिक्चर दिखाते हैं जो कि बहुत प्यारी आई थी। नेक्स्ट सीन में हम एनाबेल डॉल को देखते हैं, जिसको एक औरत अपनी बेटियों के लिए उठा रही होती है। ये उसी नर्स की मदर होती है जो अपनी बेटी के लिए इस डॉल को उठाती है। और फिर अब नेक्स्ट सीन देखेंगे एनाबेल अब उनके साथ क्या करेगी।